हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो आज के टॉपिक में 2011 के ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले जो आपके सीटेट एग्जाम के हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट में हम लोग ने 15 क्वेश्चंस कर लिए। अब उसके आगे का 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन ए करा है कि कीटों को दूर रखने के लिए, बी करा है चिकना और साफ बनाने के लिए, सी करा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, डी करा है कि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, चिकना और साफ बनाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वो साफ और चिकना रहे, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े न दिखाई दे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 77 है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, डी करा है फसल की कटाई। तो यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, थ्रेसिंग। तो किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए करा है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी करा है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी करा है कि बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, और डी करा है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए करा है कि उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बी करा है कि बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, सी करा है कि बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, डी करा है कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ऑप्शन ए करा है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, बी करा है कि चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, सी करा है कि बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, डी करा है कि कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए कर रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, डी करा के अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल जो है वह है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए करा है कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। करा है कि पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी करा है कि अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है।
और कि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए करा है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। डी करा है कि निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास। तो देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, करा है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मस्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। डी करा है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो यह उद्देश्य नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 85 करा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो बगुला है वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वो भैंस की पीठ पर बैठता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 86 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन ए करा है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी करा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। डी करा है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो यह प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है कि क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है, ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ऑप्शन ए कर रहा है 75%, बी कर रहा है 50%, सी कर रहा है 100% या डी 25%। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है 50%। तो देखिए ओ एवं ए समूह की शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि टूटता तारा है एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी करा है कि एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। डी करा है कि उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जो टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 90 क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए करा है कि छोटों बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य
बी कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। डी कह रहा है कि अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।